हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और दोस्तों आज जिस स्टूडेंट का पहली पाली में ग्रुप ए से सी देखिए एग्जामिनेशन था, आज पहली पाली में आर्ट स्ट्रीम का ग्रुप ए से सी तक जो कि हिंदी पेपर 50 मार्क का था, तो इसका हम लोग आज के इस वीडियो में आंसर की डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जिसका 100% आंसर की सही यहां पर आपके बीच डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में आपको किस सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज आप जरूर कीजिएगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9060296793 पर आप उस सब्जेक्ट का क्वेश्चंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो फोटो खींचकर साफ से हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन भाई साहब देखते हैं आपको क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है संजीवनी के पात्र हैं। तो संजीवनी के पात्र यहां बृहस्पति भी है, देवयानी भी है, कच भी है। तो इनमें से सही इसका जो है, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है संजीवनी किस विधा की रचना है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंड काव्य है संजीवनी। आगे देखना भाई साहब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन कहता है संजीवनी के रचनाकार कौन है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संजीवनी के जो रचनाकार है वह है आरती प्रसाद सिंह। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर शेयर नहीं किए हैं अभी तक तो शेयर कर दीजिए, लाइव में सभी को एक साथ जोड़िए, बहुत मजा आएगा। इसमें हम सारे के सारे आंसर की आपको 100% सही बताने वाले हैं दोस्तों। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संजीवनी की कथा का आधार क्या है। तो संजीवनी की कथा का जो आधार है दोस्तों यह है देवासुर संग्राम, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कच्छ की प्रेमिका कौन थी। तो कच्छ की जो प्रेमिका थी दोस्तों ये देवयानी थी, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देवयानी किसकी पुत्री थी। तो देवयानी दोस्तों शुक्राचार्य की पुत्री थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पाषाणी किनकी कृति है। तो पाषाणी दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है पाषाणी किस विधा की रचना है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पाषाणी जो है दोस्तों यह गद्य भी है और पद भी है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वह है पाषाणी में कुल कितनी संगीतकाएं हैं। तो पाषाणी में दोस्तों कुल 4 संगीतकाएं हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकाएं पाषाणी की नहीं है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंजरी जो है दोस्तों यह पाषाणी की संगीतकाएं नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वासंती पाषाणी की कौन सी संगीतकाएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय संगीतकाएं। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है पुरुरवा किस संगीतिका का पात्र है। तो पुरुरवा जो है दोस्तों यह जो है यह उर्वशी का पात्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है उर्वशी किस संगीतिका का पात्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। भाषा की अलंकृति अनलंकृति स्थिति सापेक्ष है, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है। तो यह पंक्ति जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि जल गए हैं कर्म उनकी राख हो रही है ठंड ना मैं तो लाख, उक्त पंक्ति उद्धृत है। तो यह जो पंक्ति कहां से उद्धृत की गई है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगावतरण से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है पाषाणी का पात्र इनमें कौन नहीं है। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों गौतम भी पाषाणी का पात्र है, अहिल्या भी और इंद्र भी पाषाणी का पात्र है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहां हुआ था। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहां पर देखिए जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म दोस्तों समस्तीपुर में हुआ था, लेकिन यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि अपने जीवन का घर सुख दुख से व्याकुल मन, प्रस्तुत पंक्ति कहां से उद्धृत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी से उद्धृत है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गोपी और विदूषक पात्र है।
तो यह किसका पात्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी का पात्र है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उर्वशी दोस्तों 2008 में प्रकाशित की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग नंबर 17 में है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्षेपण का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? तो संक्षेपण का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों समरी होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो संक्षेपण का अर्थ क्या है? तो संक्षिप्त करना या फिर न्यूनीकरण या फिर छोटा कर देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रारूपण की विशेषताएं हैं विषय संदर्भ की जानकारी या फिर सरल भाषा या फिर मानकीकृत शब्दों का प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फटाफट से शेयर कीजिए आप लोग, जितना शेयर कीजिएगा और भी मजा आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कार्यालय हिंदी की भाषागत विशेषताएं क्या है? तो कार्यालय हिंदी की जो भाषागत विशेषताएं हैं दोस्तों यह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकृत भाषा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कार्यालय पत्र के उदाहरण क्या है? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है डेलीगेट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो डेलीगेट का हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है प्रतिनिधि, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो ऑब्जर्व का हिंदी अनुवाद होता है अवशोषण करना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि अकाउंटेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो अकाउंटेंट का हिंदी अनुवाद लेखापाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एफिलिएशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो एफिलिएशन का हिंदी अनुवाद संबंधन होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अलाउंस का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो अलाउंस का हिंदी अनुवाद जो होता है दोस्तों यह होता है भत्ता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि एक्साइज का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो एक्साइज का जो हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों यह होता है उत्पाद शुल्क, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे है ब्राउचर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो ब्राउचर का जो हिंदी अनुवाद है दोस्तों यह क्या होता है? विवरणी का, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि हैंडीक्राफ्ट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो हैंडीक्राफ्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हस्तकला कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। अगला है ग्लॉजरी का हिंदी अनुवाद क्या है? तो ग्लॉजरी का हिंदी अनुवाद क्या होता है दोस्तों? यह होता है शब्दकोश, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो पार्लियामेंट का जो हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों यह होता है संसद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑथ का हिंदी अनुवाद क्या है? तो ऑथ का हिंदी अनुवाद क्या होता है दोस्तों? यह होता है शपथ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो अक्षर जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में साक्षर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आसन डोलना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो आसन डोलना मतलब विचलित होना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टम अनुसूची में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों यह 1955 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 में है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई। तो अगला क्वेश्चन है कि आरे आना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो आरे आना मुहावरा का जो अर्थ होता है यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आरे आना का मतलब होता है मुसीबत बनना। क्या होता है दोस्तों? मुसीबत बनना। लेकिन यहां पर ऑप्शंस देखिए क्या दिया गया है। तो ऑप्शन है मुसीबत में सहायता करना, संकट में भाग जाना या फिर क्रोधित होना, लेकिन इनमें से ये जो है कोई भी सही नहीं होगा, मुसीबत बनना होता है। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है आपसे आधा तितर आधा बटेर मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो बेमेल काम होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आगे पूछा क्या गया है कि आसमान के तारे तोड़ना मुहावरा का
क्या अर्थ होता है? तो आसमान का तारा तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है इतिश्री होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो इतिश्री का मतलब क्या होता है? कार्य समाप्त करना। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट ये लगाए हैं कार्य आरंभ करना, तो ये होता है दोस्तों श्री गणेश करना। क्या होता है? श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ होता है कि कार्य आरंभ करना, इति श्री मतलब कार्य समाप्त करना। आगे देखिए क्वेश्चंस 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शीर्षक की अनिवार्यता किसमें होती है? तो शीर्षक की जो अनिवार्यता होती है यह संक्षेपण में होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चिकना घोड़ा मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो चिकना घोड़ा कहने का मतलब बेशर्म। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आखिरी क्वेश्चन देखना भाई क्या पूछा गया आपसे, चेहरा पर हवाई उड़ना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो चेहरा पर हवाई उड़ना मतलब डर से घबराना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जिसका 100% सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी आंसर पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस पर हमें डाउट है, इस क्वेश्चन के आंसर पर हमें डाउट है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वैसे भी दोस्तों जितने भी विजिटर हैं उसमें केवल 12% स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, इसीलिए बिना देरी किए हुए आप क्या करिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे 80% तक ले चलिए, ताकि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एट टाइम आपको सारी हेल्प उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चंस और आंसर जो है एग्जाम से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। तो आपसे इतना ही कहना है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है भाई तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।